चैप्टर 6 सफार, संकल्प और शुरुआत। रास्ता अब सीधा हो चुका था। जंगल धीरे धीरे पतला हो रहा था और पेड़ों के बीच से एक बना हुआ रास्ता साफ दिखने लगा था। हो यू हाओ, बेबे और तांग या के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। 3 लोग एक ही दिशा में चल रहे थे। तांग या आगे चल रही थी। उसके कदम तेज थे, जैसे वो वक्त को पकड़ना चाहती हो। उसकी चाल रिलैक्स थी, लेकिन उसकी नजर हर जगह थी। यूहाओ सबसे पीछे नहीं, बल्कि उनके साथ चल रहा था। लेकिन उसका ध्यान 2 जगह था, बाहर और अंदर। अंदर का फ्लो। हर कदम के साथ यूहाओ अपनी सांस को स्टेबल रखता। एक रिदम बन चुकी थी। सांस अंदर, सांस बाहर, कदम आगे। फ्लो को तोड़ना नहीं। ये आवाज उसके अंदर से आई। ये शक्तिमान का मार्ग था। उसका स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी अब उसके शरीर के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। अंदर से एक हल्का सा कमेंट आया, तुम इतना काम कैसे रह लेते हो? ये आइसवर्म था। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, जल्दी करने से कंट्रोल टूट जाता है। बेबे ने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ महसूस किया था। तुम पहले से थोड़े अलग लग रहे हो, उसने कैजुअली कहा। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, शायद मैं बदल रहा हूं। टैंग या ने पीछे मुड़कर देखा। बस बदलने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। यूहाओ ने सिर हिलाया। इसलिए तो चल रहा हूं। तांग सेक्ट का सच। कुछ दूर चलने के बाद तांग या रुक गई। उसने सीधा यूहाओ की तरफ देखा। तुम्हें पता है हम कौन हैं? यूहाओ ने सिर हिला दिया। नहीं। तांग या ने धीरे से कहा, मैं तांग सेक्ट की लीडर हूं। कुछ पल के लिए हवा जैसे रुक गई। तांग सेक्ट, एक नाम जो कभी शक्ति का प्रतीक था और अब लगभग खत्म हो चुका था। बेबे ने काम टोन में ऐड किया, हम उसे वापस उठाना चाहते हैं। यूहाओ ने सीधा पूछा, कैसे? तांग या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ। फिर उसने सीधा पूछा, तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? यूहाओ ने बिना डिले के कहा, हां। उसकी आवाज सीधी थी, बिल्कुल क्लियर। फिर एक दिन तुम तांग सेक्ट का हिस्सा बन सकते हो, तांग या ने कहा। यूहाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सोचा नहीं, उसने महसूस किया, मैं सीखना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा। बेबे ने हल्का सा हंसकर कहा, ये काफी है। साइलेंट ट्रेनिंग। सफर कंटिन्यू रहा। इस बार बेबे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तांग या ने भी अपनी चाल तेज कर ली। कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ये एक टेस्ट था। यूहाओ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी सांस को कंट्रोल किया, फिर अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई। ना एकदम से, ना प्रेशर में, धीरे धीरे, और कुछ ही देर में वो उनके पेस के साथ चल रहा था। आइसवर्म हैरान था, तुम फास्ट अडेप्ट करते हो। शक्तिमान की आवाज आई। शरीर को समझकर चलाया जाए तो वो विरोध नहीं करता। पहला संकेत। चलते हुए यूहाओ की आंखों में एक हल्का सा प्रेशर महसूस हुआ। उसने यूज इग्नोर नहीं किया, ना ही यूज फोर्स किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। फिर एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन फ्लैश उभरा। बहुत छोटा, लेकिन अलग। यूहाओ ने तुरंत कंट्रोल कर लिया। अभी नहीं। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई, ये तुम्हारी पुरानी शक्ति का पहला संकेत है। यूहाओ ने यूज पुश नहीं किया। रात का आराम ट्रैवल फेज। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। तांग या रुक गई, यहीं रुकते हैं। सुबह जल्दी निकालना होगा। रास्ते से थोड़ा हटकर तीनों ने एक शांत जगह चुनी। बेबे ने आसपास चेक किया, फिर एक छोटी सी आग जलाई। टांग या जमीन पर बैठ गई।
ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ रेस्ट। सबसे यह गहरी नींद नहीं थी, यह सिर्फ शरीर को हल्का आराम देने के लिए था। यू हाओ थोड़ा अलग बैठ गया। उसने आंखें बंद की। वो सो नहीं रहा था, यह गहरी नींद नहीं थी। उसने अपनी सांस को स्टेबल किया। आग और ठंडक, ब्राइज, हवा का हल्का फ्लो, सब कुछ महसूस किया। यह अलग अलग तत्व है। यह विचार उसके अंदर उभरा। अभी कंट्रोल नहीं था, लेकिन पहचान शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों पर ध्यान दिया। वही हल्का प्रेशर, इस बार थोड़ा क्लियर। उसने यूज पुश नहीं किया, सिर्फ अलाउ किया। फिर एक हल्की सी रोशनी अंदर ही अंदर उभरी, बहुत धीरे लेकिन स्टेबल। आग और ठंडक। उसके स्पिरिचुअल सी के एक कोने में वही अंधेरा अब भी था, चुप, इंतजार में। यू हाओ ने उस तरफ नहीं देखा। हर चीज का समय होता है। उसने धीरे से अपने मन में कहा, है नया संकल्प। रात और गहरी हो गई। याहो हाओ ने आंखें खोली। फालता साफ था, फालता साफ था। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगा, मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगा। समझकर अंदर से एक हल्की सी हंसी आई। आइस वर्म खुश था और शक्तिमान शांत था। सफर अभी शुरू हुआ था। आंखें खोली। दहलीज पर खड़ा एक नया जीवन। 7 सुबह का वक्त था। रात का छोटा सा आराम खत्म हो चुका था। हुओ युआओ ने आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी नजर में पहले जैसा भटकाव नहीं था। उसने सीधा आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से खड़ा हो गया। चलो, ये शब्द उसने खुद से कहा। तांग या पहले ही तैयार थी, देर नहीं कर सकते, उसने सीधा कहा। बेबे ने आसपास देखा, फिर यूहाओ की तरफ नजर डाली। रेडी हो? यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, हाँ। सफर का आखिरी हिस्सा। तीनों फिर रास्ते पर चलने लगे। अब जंगल पीछे छूट रहा था। रास्ता और साफ हो गया था। दूर से लोग दिखने लगे थे। यूहाओ चल रहा था, लेकिन हर कदम सोच समझ कर। उसने अपनी सांस को स्टेबल रखा। उसका ध्यान बाहर भी था और अंदर भी। ये दुनिया अलग है, लेकिन ऊर्जा का नियम वही है। ये सोच उसकी थी, साफ। उसने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया। उनकी चल, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस। ये लोग ट्रेंड हैं। उसने तुरंत कंक्लूजन निकाला। शहर का दर्शन। कुछ देर बाद एक विशाल दीवार सामने उभर कर आई। यूहाओ रुक गया। उसने उसे देखा। ऊंची दीवार, मजबूत द्वार और उसके अंदर एक पूरा संसार। बेबे ने कहा, श्रेक सिटी। यूहाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ऑब्जर्व किया। ये जगह स्ट्रक्चर्ड है, यहां सिस्टम है। प्रवेश। गेट पर गार्ड्स खड़े थे। टांग या सीधा आगे बढ़ी। गार्ड ने बेबे को देखा, फिर तुरंत साइड हो गया। सीनियर। तीनों अंदर चले गए। शहर की हालचाल। अंदर आते ही सब कुछ बदल गया। लोग, आवाज, मूवमेंट, हर तरफ एक्टिविटी थी। यूहाओ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी सांस कंट्रोल की, फिर धीरे धीरे सब कुछ ऑब्जर्व किया। ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ लेना गलत होगा। उसने अपने आप को लिमिट किया। अकेडमी के पास। वो शहर के एक शांत हिस्से में पहुंचे। यहां आवाज कम थी, मूवमेंट कंट्रोल था और सामने एक बड़ा द्वार खड़ा था। श्रेक अकेडमी। यूहाओ रुक गया। उसने द्वार को देखा। कोई फ्लैशी डेकोरेशन नहीं, लेकिन एक प्रेशर, जैसे ये जगह टेस्ट करती हो। एंट्री मोमेंट। जब वो गेट के पास पहुंचा, उसने तुरंत महसूस किया एक हल्का सा मेंटल प्रेशर।
जैसे कोई उससे जज कर रहा हो। उसने रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसने रेजिस्ट किया। उसने सिर्फ अपनी सांस को स्टेबल किया और खड़ा रहा। उसकी आंखों के अंदर एक हल्की सी रोशनी उभरी, बहुत छोटी लेकिन कंट्रोल्ड। स्टेबिलिटी, ये उसका डिसीजन था। गेट के पास खड़े एक इंस्ट्रक्टर ने यूजे देखा कुछ पल के लिए, फिर उसने नजर हटा ली। यू हाउ ने समझ लिया, टेस्ट खत्म। टैंग सेक्ट की बात। अंदर आने के बाद टैंग या रुक गई। सुनो, उसने कहा, यह एकेडमी तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। फिर उसने सीधा यू हाउ की आंखों में देखा, वो तुम्हें पर्पस देगी। बेबे ने धीरे से कहा, यहां तुम सीखोगे, वहां तुम बिलोंग करोगे। यू हाउ ने कुछ पल सोचा नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, मैं दोनों करूंगा। ये डिसीजन तुरंत था, लेकिन हल्का नहीं था। अंदर का संकेत, उसके अंदर एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म खुश था, और कहीं गहरा वही तीसरी चेतना अब भी चुप थी। लेकिन अब वो पहले से ज्यादा जागरूक थी। नई शुरुआत। यूहाओ ने एक बार फिर आसपास देखा। ये सिर्फ एक एकेडमी नहीं थी, ये एक जगह थी जहां लोग अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं। और अब वो भी यहां था। उसने धीरे से कहा, अब असली शुरुआत है। इस बार वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा,